So participle perfect means present perfect in English, like do, done, go, gone, learn, learned, eat, eaten, buy, bought. Similarly in German, machen, gemacht, gehen, gegangen, lernen, gelernt, essen, gegessen, kaufen, gekauft. तो दिस इज पार्टिसिप परफेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. सेंटेंस लिखा मैंने जैसे आई हैव डन दिस, तो इश habe es gemacht. I have done this. So haben is helping verb. Position 2, second position. Gemacht is perfect, last position. तो इंग्लिश से कंपेयर नहीं करोगे, इंग्लिश में देखोगे तो डन यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है, बट इन जर्मन gemacht लास्ट पोजिशन. वन मोर सेंटेंस, लर्निंग से भी करेंगे पहले, गॉन वाला अभी बाद में. जैसे आई हैव लर्नड जर्मन, आई हैव लर्नड जर्मन. जर्मन ich habe Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch gelernt. Okay, in this sentence again. I have learned Deutsch. Yes. So haben is Hilfsverb, helping verb. Second position. Gelernt is perfect, so last position. मतलब परफेक्ट की पोजीशन लास्ट रहेगी, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब सेकंड प्लेस. दिस इज द रूल. So helping verbs gets conjugated in the second position. यस, हेल्पिंग वर्ब And- को कॉन्जुगेट करेंगे, परफेक्ट को एज इट इज लिखेंगे. Main verb goes to the last. यस, In infinitive, in परफेक्ट. or past participate forms. यस. Participate forms. Okay. Okay, sentence with kaufen like ich. Ich koche. Ich. Okay, Ich habe. I have bought my coke, please. I have bought my coke. I have bought a laptop. Ich habe हाँ, अब देखो. ein Computer, No, laptop is same. Ich habe einen. einen Laptop gekauft. Very good. Ich habe einen Laptop gekauft. So here, haben is helping verb, second position. Conjugate with ich. Gekauft is perfect form, last position. I have bought a laptop. मैं एक लैपटॉप खरीद चुका हूँ. एक्शन ऑलरेडी हो चुका है. परफेक्ट मीन्स एक्शन इज डन, एक्शन इज कंप्लीटेड. Like reported speech. This is like reported speech, na? नॉट रिपोर्टेड, इट्स सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट. रिपोर्टेड स्पीच इज डिफरेंट, अलग होता है. रिपोर्टेड मीन्स कोई रिपोर्ट कर रहा है, ये तो आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो. रिपोर्ट मीन्स सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट. एक्शन इज डन, कोई भी काम हो चुका है. इन इंग्लिश परफेक्ट टेंस, इन जर्मन पार्टिसिपल परफेक्ट. So this is the kaufen. Now there is a climax here. The verb gehen function differently. How? I have gone there. I have gone there. So ish. Here helping verb been, not haben. So helping verb is been because this is the second helping verb used with the very few verbs. कुछ verbs के साथ
हेल्पिंग वर्ब जाइन आएगा, मतलब जाइन की कॉन्जुगेशन इश के साथ बिन होती है। सब में हाबन नहीं आएगा, कुछ में जाइन भी आता है। तो ऐसी वर्ब जिनमें जाइन आता है बहुत रेयर है, हार्डली 10%, 90%। Disconnected. In this sentence, I have gone there. Ich bin dort gegangen because bin helping verb is sein here. So haben यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे जाइन करेंगे। कुछ वर्ब में हम जाइन हेल्पिंग वर्ब करते हैं, ऐसी वर्ब बहुत कम है, 10% है। और एग्जांपल जैसे फारन, राइजन, सर तो इश कॉमन, आगे क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इश बिन डॉट gegangen भी कर रहे हैं। क्योंकि I have gone there. आई हैव इंग्लिश से कंपेयर नहीं करोगे। इंग्लिश में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव। जर्मन में दो होती हैं, जाइन भी और हाबन भी। तो यहाँ पे जाइन का यूज़ होगा, ये रूल है, क्योंकि ऐसी वर्ब है जो ट्रेवलिंग वर्ब हम जिसे बोलते हैं ट्रेवल में काम आती है, फारन, राइजन, कॉमन। Okay. कुछ वर्ब्स होती है जिनमें हाबन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज रूल है, जाइन यूज़ करेंगे। और ट्रेवलिंग वर्ब यू कैन से, और एक्सेप्शनल केस। तो ये आपको याद रखना है किस में जाइन आएगा, ठीक है, इन वर्ब में जाइन आएगा, ठीक है, दीज आर विद जाइन। So only those verbs जहाँ पे movement का Yes, बीच में you can say movement, you can say traveling verb used for traveling purpose, or few exceptional cases like bleiben, to stay. So इन verb के साथ haben यूज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी वर्ब बहुत कम है, बट आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए। तो गेन इज वन ऑफ दैट। सर तो मतलब अभी मैं बोलूँगा किसी को कि आई एम गोइंग बाय ट्रेन और आई एम गोइंग बाय प्लेन, तो ऐसे सिचुएशन में हमें इश बिन यूज करना आते यूज करना। आई एम गोइंग इज नॉट परफेक्ट टेंस। I went by train is perfect tense. No, that is past tense. I have gone. I have gone. Perfect tense means have plus V3। इंग्लिश में have plus V3 होता है परफेक्ट। जर्मन में have की जगह पे दो ऑप्शन है हमारे पास, haben भी और sein भी है। I have gone, तो यहाँ पे haben नहीं आएगा, sein की कॉन्जुगेशन आएगी। एक और देखते, he has come, he has come, यहाँ भी वर्ब है, कॉमन वर्ब है, कॉमन। तो यहाँ भी देखो कॉमन मैंने लिख के ना, कॉमन के साथ भी जाइन है, तो er ist, ठीक है, er ist gekommen, परफेक्ट है कॉमन का, gekommen। तो आप बोलोगे ही हैज कम, इंग्लिश में तो हैज आया, जर्मन में हैज क्यों नहीं आया? नहीं आएगा, जर्मन है, जर्मन की तरह पढ़ोगे, इंग्लिश से कंपेयर नहीं करोगे। इंग्लिश में एक ही वर्ब चलती है, हैज हेल्पिंग वर्ब। जर्मन में दो पॉसिबिलिटीज हैं, हाबन भी, जाइन भी। कहीं पे जाइन लगेगी, कहीं पे हाबन। ज़्यादातर हाबन यूज होती है, जाइन बहुत कम यूज होती है। Er ist gekommen, he has come, we have come, we have come। क्या होगा? वियर, अब जिंड होता है, पता है ना कॉन्जुगेशन, आपको जाइन की कॉन्जुगेशन आनी चाहिए। वियर के साथ जिंड होता है, एर के साथ इस्ट होता है, ठीक है, क्लियर? इसको समझोगे एक बार, बताओगे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ओके, समझ आया? बताइए, डू यू अंडरस्टैंड?